महादेव पर भी करना और उसके ऊपर एक बार छोड़ देना कि अब मैंने बीमारी तो बता दी है डॉक्टर ने, तकलीफ तो दे दी है डॉक्टर ने, बीमारी बता दी है डॉक्टर ने, अब निवेदन केवल इतना सा स्वीकार कर लीजिए। जब बीमारी डॉक्टर बता दिया है तो अब सबसे बड़ा डॉक्टर एक देव अधिदेव महादेव और विराजमान, एक शंभु और बैठा। और माना भगवान से अपना दोष भी कहना कि माना हम दोषी हैं, कि माना के मैं पतित बहुत हूं, माना हम पतित हैं, माना हम दोषी हैं, पर पतित पावन तेरो नाम, ओ शंभु त्रिपुरारी। बस तेरा नाम भी तो पतित पावन है, हम पतित हैं तो तू पतित पावन है। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से कहा, अगर मेरे लिए आप कह रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरा अर्जुन मेरा पति मत तब साधना करने के लिए गया है, आप कह रहे हो कि तब साधना के लिए गया हुआ है। और दुर्योधन ने अगर सेना भेज दी है तो उसमें मैं एक बात तो कहूंगी कि जिसका तप कर रहे हो, जिसकी साधना कर रहे हो, वो बचाएगा कि नहीं बचाएगा? वो बचाएगा कि नहीं बचाएगा? महाराज भगवान कहते क्यों नहीं बचाएगा? शिव महापुराण की कथा में बड़ा सुंदर संवाद एक लिखा है, यदि व्यक्ति 24 घंटे भगवान का नाम नहीं ले, मात्र एक क्षण भगवान का यदि वो नाम ले लेता है, कितना क्षण? एक क्षण भगवान का नाम ले लेता है और प्रतिदिन एक क्षण ही नाम ले रहा होता है, तो भी भगवान की दृष्टि से वो दूर नहीं होता, भगवान के वो करीब हो जाता है, दूर नहीं है। थोड़ा सा पानी लेकर जाइएगा और सरल भाषा में समझिए, थोड़ा सा जल लेकर जाइएगा प्रतिदिन। एक भूमि ऐसी देख लेना, ना वहां पर पौधा हो, वहां पर पौधा भी नहीं हो, ना वहां पर घास लग रही हो, ना वहां दूबा लग रही हो, एक जमीन ऐसी देख लो, इतना पानी रोज ले जाकर एक ही जगह पर रोज डालना प्रतिदिन। ना वहां पर घास हो, ना वहां पौधा हो, ना वहां पर कुछ बीज हो, तुम रोज पानी डालना, अपने आप वहां पर कुछ ना कुछ तो अंकुरित हो ही जाएगा। और प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है भाई, सियोर वाला महाराज बोला है तो प्रैक्टिकल तो करो कि एक जगह ऐसी ढूंढ लो जहां पर मिट्टी में कोई बीज भी नहीं है, कोई पौधा भी नहीं है, कोई दुर्बा भी नहीं, कोई घास भी नहीं। हम तो रोज थोड़ा सा पानी ले जाकर डालो, रोज पानी ले जाकर डालोगे तो वहां कुछ ना कुछ तो अंकुरित हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो थोड़ा ना थोड़ा अंकुरित हो जाएगा, कुछ निकल ही जाएगा, कुछ एक छोटा सा पौधा निकलेगा जरूर, एक घास निकले, एक दुर्बा निकले, कुछ भी निकले, पर निकलेगा, वो निकलेगा जरूर, प्राप्त जरूर होगा। उसी तरह आप रोज रोज एक बार अगर परमात्मा को याद कर रहे हो, रोज रोज अगर भगवान को एक बार आप स्मरण कर रहे हो, तो ये पक्का है कि प्रेम का अंकुरित, प्रेम का कोई पौधा और भगवान की करुणा और आशीर्वाद का पौधा प्रकट जरूर हो जाएगा, ये पक्का है। आप उसका स्मरण तो करो। आप उसका स्मरण ही नहीं कर रहे हो तो वो कहां से प्रकट होगा? आप तो जादू के चक्कर में पड़े हो कि कहीं मेरे को ऊपर ऐसा हो जाए और तुरंत मेरा काम, नहीं नहीं नहीं, उसका
नित्य प्रतिदिन भगवान का स्मरण कर कर देखिए, प्रतिदिन उस परमात्मा का नाम जाप कर कर देखिए, प्रतिदिन उस परमात्मा का स्मरण कर कर देखिए, तब वो प्रकट तो हो जाएगा। कैसे भी हो, अंकुरित भाग प्रकट हो। करो। द्रौपदी, तुम्हारा पति अगर वन में बैठा हुआ है तो तुम एक काम करो, पात्र में जल लेकर कुछ भाग तैयार कर कर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर चंद्र प्रकट हो तब तक आप व्रत को धारण करो, करवा चौथ का व्रत। द्रौपदी ने सबसे पहले करा। जिस कामना से सेना गई थी दुर्योधन की, कहते हैं द्रौपदी ने जब व्रत धारण कर लिया था और जो सेना कामना लेकर गई थी कि अर्जुन को मार देना है एकांत में, मालूम पड़े अर्जुन जहां तप कर रहे थे वहां किसी प्रकाश को देखा गया, इतना तेज प्रकाश था कि उस प्रकाश की गर्मी जो होती है, प्रकाश होता है तो गर्मी होती है, पर उस प्रकाश की ठंडक इतनी थी कि जितने अर्जुन को मारने के लिए गए थे वो सब की सब वापिस आ गए, पुनः वापिस। आपने अगर कोई व्रत करा है, हरतालिका तीज करा हो, सोमवार करा हो, मंगलवार करा हो, बुधवार करा हो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, चतुर्थी, पंचमी, छठ, कोई भी व्रत अगर आप कर रहे हो, वो व्रत का पुण्य छिन्न नहीं होगा। किसी ना किसी पल, किसी ना किसी घड़ी, किसी ना किसी क्षण वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। कल एक हमारे एक परिचित में एक शर्मा आंटी आई थी, वो कह रही थी गुरुदेव ऐसा हो गया, मेरे यहाँ इतनी तकलीफ चल रही है, तो क्या मैं पूजन करना छोड़ दूं, क्या मैं उपास छोड़ दूं, क्या मैं व्रत छोड़ दूं? तो तकलीफ होगी तो क्या खाना छोड़ दोगे? अरे बोलो तो जम के जरा, नहीं ना। अगर पेट दुखता है आपका, सिर दुखता है आपका, शरीर में कष्ट होता है आपको, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाई भी लिख देता है, उसके बाद भी आप पूछते हो कि नहीं पूछते कि मैं खाऊं क्या क्या? तो डॉक्टर को भी थोड़ी सी तो मुस्कुराहट आई जाती होगी, हंस भी देता होगा कि पेट दुख रहा है तो खाने की क्या जरूरत है, ये दवाई दी है या खा ले। पर नहीं, ये तो सब अलग प्रसंग, ये तो सब अलग बात है। पर डॉक्टर से तुम पूछते मैं क्या क्या खाऊं, तो डॉक्टर बोला हल्का हल्का खाओ, एकदम लाइट लाइट। तो इसने सोचा हल्का कैसे होगा, तो फिर इसने सोचा पानी तो ठीक है, पानी हल्का होता है, पर पानी से हल्का क्या हो सकता है? तो उसने सोचा इस पे तेल डाल के देखता हूं। पानी पे तेल डाल के देखा तो तेल हल्का हो गया, मतलब पानी पे तेरे तो हल्का। अब इसने सोचा तेल से हल्का क्या हो सकता है? रोटी बने तो भारी पड़े, पराठा बने तो भारी पड़े, तो इसने रोटी की लोई बना के उसको बेल के पूड़ी जैसा तेल में डाल दिया। अब पूड़ी तेल के ऊपर तेरे, तो पानी के ऊपर तेल तेले तो तेल हल्का, और तेल में पूड़ी तेरे तो पूड़ी हल्की। तो इसने सोचा इससे जोरदार हल्की चीज कुछ नहीं। तो अपनी पत्नी से कहा, सुन डॉक्टर साहब बोले हल्का खाना है। डॉक्टर साहब बोले हल्का खाना है, तो पत्नी बोली मैं तुम्हारे लिए थूली बना लाऊं। तो दलिया, थूली, वो गेहूं पीसी हुई, तो थूली बना लाऊं। पति बोला मूर्खों जैसी बात करेगी, थूली तो भारी होती है। तो क्या भारी कैसे होती है? कि बना के देख अच्छा। अब उसने थूली बनाई। अब पति ने कल जरा कटोरा में दूध लेकर आ, और कटोरे में दूध लाई, जो थूली डाली तो थूली नीचे बैठ गई। ये देख भारी है कि नहीं। अब मैं तुझे हल्की चीज बताता हूं, चल। अब एक चम्मच तेल ला, हाओ, कटोरा में पानी ला, पानी के ऊपर डाल। प्रेम की वाणी बोलो, समझने वाला जो समझे वो अपने। अब नहीं समझने वाला तो मुंडी घुमाई दे। जो समझ गया होगा वो जानता होगा कि कोट उल्टा हो गया, कोट विपरीत है। माता उमा ने पूछा भगवान महेश से, आप हर जन्म में मुझे मिलो, उसके लिए मैं क्या करूं, आप बताओ। भगवान शिव बोले, अये उमा सुन, हस्त नक्षत्र में
जब तृतीया पड़े, तीज पड़े, भादो का महीना में, सुन, उस तीज पर जब तू मेरी आराधना रात्रि भर करे तो मैं तुझे हर बार प्राप्त होता जाऊं। अब दुनिया के लोगों कहते हैं कि पार्वती ने ही हरतालिका तीज का पूजन प्रारंभ करा था। केवल पार्वती ने नहीं, इससे पहले पार्वती माता के जितने अवतार हुए, हर अवतार में, हर जन्म में माता पार्वती, कभी उमा, कभी कात्यायनी, कभी कुष्मांडा, कभी चंद्रघंटा, कभी स्कंदा, कभी सती, जितने अवतार माता पार्वती के हुए, हर अवतार में माता पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत धारण किया है, हर अवतार में। और सती बनकर जब प्रकट हुई, सती बनकर भी उन्होंने जब अवतरण का भाव प्रकट किया तब उन्होंने व्रत धारण किया। उसके बाद में माता पार्वती बनी गई और पार्वती बनकर देवऋषि नारद ने उनसे कह दिया, हिमालय राज की नगरी में देवऋषि नारद पहुंच गए, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। पहुंचे। मांगो क्या चाहिए। हिमालय राज आज देवऋषि नारद से कहते हैं, आप पधारे, मुझे बहुत प्रसन्नता, आप पधारे, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, पर मन की एक बात कहना चाहता हूं। मेरी बेटी का भाग्य बता दीजिए कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। अब जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी का भाग्य, और कोई पार्वती कोई साधारण है? मैनावती जिनकी माता हो। कौन मैनावती? पितरों की बेटी मैनावती जिनकी माता हो। पितरों की बेटी मैनावती जिसकी माता, और उन पितरों की ये बेटी की बेटी ये पार्वती, इसका भाग्य बताना कितना कठिन। अरे गरुण पुराण में लिखा हुआ है, अगर देवता देख लेते हैं जीव आत्मा को, गरुण पुराण में लिखा है, जीव आत्मा को देख लेते हैं कि इसके भाग्य में धन नहीं है, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं इसको अभी लक्ष्मी मत देना, अभी इसकी गोदी में बच्चा मत देना, अभी इसको संतान मत देना, अभी इसको मकान मत देना, अभी इसको ये मत देना। भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मदेव को कह रहे हैं इसको मत देना, ये कितनी भी गिड़गिड़ाए, रोए, चाहे माथा भड़ी के, मत दे इसको। ब्रह्मा जी नहीं देते, ब्रह्मदेव नहीं देते। फिर वो रोती है, वो जीवात्मा फिर रोया, किसके आगे जाकर? अब भगवान ने नहीं सुनी, ब्रह्मदेव से कहा मत देना, अभी इसके भाग्य में भी ये सुख नहीं है, मत दो। फिर वो रोई भगवान शंकर के चरणों में जाकर, शिव के चरणों में जाकर रोई। तो भगवान शंकर ने कहा क्या हो गया ये तो बताओ, हुआ क्या है? इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं, इसके भाग्य में भूमि का सुख नहीं, इसके भाग्य में ये व्यापार आदि का सुख नहीं, ये कितना भी करेगा फिर खड्डे में आ जाएगा, इसको सुख नहीं है। तो शंकर भगवान बोले अगर इसके भाग्य में सुख नहीं लिखा तो इसके भाग्य में नहीं लिखा तो क्या हुआ? इसके पूर्वज जो ऊपर बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं पितृलोक में, कम से कम उन पितरों के भाग्य का हिस्सा तो दो। मनुष्य कथा सुनता है तो उसको कथा का पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता? जम के बोलो जरा। अगर आपने दान करा तो दान का पुण्य मिला कि नहीं मिला? कथा श्रवण करी तो कथा का पुण्य मिला कि नहीं मिला? तुमने भजन करा तो भजन का पुण्य मिला कि नहीं मिला? तुमने सुंदरकांड का पाठ करा तो उसका पुण्य मिला कि नहीं मिला? कथा सुनने वाले को कथा का पुण्य मिलता है। तो ये तो मृत्यु लोक के लिए हो गया, पर पितृलोक में जो पितृ विराजमान है और घर का व्यक्ति जब नीचे बैठकर कथा सुनता है, जितनी देर वो कथा नीचे बैठकर सुनता है उतनी देर तक पितृलोक में इसके पूर्वज कथा को सुनते हैं। उनका पुण्य इकट्ठा करो, शंकर जी बोले, और इसके खाते में डाल दीजिए, पितरों के पुण्य का भाग तुम्हें प्राप्त करा दे। बहुत बड़ी बीमारी बता दी, बहुत बड़ी बीमारी। अब तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अब तो ऐसा करना ही पड़ेगा, अब तो यूं करना ही पड़ेगा। हो, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या साहब?
नहीं तरीका हम तो देखेंगे, फिर तरीका निकाला, एक काम करो थोड़े दिन तक फिर ये टेबलेट खा के देख लो, इसके बाद फिर अपन एक जांच और कर लेंगे, जांच करने के बाद फिर हम देखेंगे अगर होगा। अगर तुम डायरेक्ट उसने कहा और तुम चले गए वो बात, पर तुमने कहा डॉक्टर साहब एक प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिए कि थोड़ा सा कुछ और देख लीजिए, तो 8 दिन दवाई खा के देखो, फिर अपन जांच कराएं, कुछ होगा देखा जाएगा। उसी तरह जब हर तरह से हताश हो जाओ, दुखी हो जाओ, ना व्यापार ना व्यवसाय ना धन ना दौलत ना संपदा ना शरीर रोग बीमारी, तुम हर तरह से दुखी हो जाओ, सब दूर भटक लिए, अंत में शिव की शरण में जाओ, शंकर जी से जाकर कहना, तो शंकर कुछ ना कुछ लाइन गली क्यारा कहीं ना कहीं से तुम्हारी गाड़ी को निकाल कर बाहर कर ही देगा, ये पक्का है। भगवान उसे कहीं ना कहीं से निकाल कर कैसे भी करे तुम्हारी गाड़ी को धक्का तो लगवा ही देगा। और बाबा कहीं से भी कराए, पितृलोक से देवलोक से कहीं से भी कराएगा, पर दे देगा, उसकी कृपा है, देगा जरूर, खाली नहीं छोड़ता वो, देगा।